अगर आप किसी गाड़ी को खरीद रहे हैं और उसके इंजन को टटोल नहीं रहे हैं, मतलब आप वहां पर फंस सकते हैं। वैसे ही अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और आप बैंकिंग सेक्टर को नहीं देखते हैं, जो कि एक तरह से इंजन होता है, तो आप वहां पर ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चार बातें बताने वाला हूं जो 90% ट्रेडर मिस कर देते हैं, कि बैंकिंग सेक्टर में जब तेजी आती है, जो कि फ्राइडे के दिन हमें देखने के लिए मिली 12 जून को। तो बैंकिंग सेक्टर में तेजी आने के बाद क्या क्या मार्केट पर प्रभाव पड़ता है। नंबर वन, वेरी पावरफुल पॉइंट, इकोनॉमी स्ट्रांग होने का सिग्नल है ये। तो इससे क्या होता है कि लोन ग्रोथ बढ़ती है, क्रेडिट डिमांड स्ट्रांग है, ये हमें पता चलता है, और बिजनेस एक्सपांड करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर वो थर्मामीटर की तरह काम करता है इकोनॉमी का। तो बैंकिंग में अगर बाइंग आ रही है, मतलब सब चीजें अच्छी होने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एफआईआई और डीआईआई का मनी फ्लो बढ़ता है। तो एफआईआर डीआईआर देखेंगे आप, तो उनका बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेक्टर में होता है। करोड़ों शेयर्स जो है, क्वांटिटी में करोड़ों शेयर्स बैंकिंग के वो खरीदते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मतलब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है, ये एक सिग्नल मिलता है। तीसरा, बैंकिंग सेक्टर में जैसे लोन बढ़ेंगे तो दूसरे सेक्टर में पैसा रोटेट होने लगता है। तो दूसरे सेक्टर में पैसा रोटेट होने लगता है तो वहां पर टर्नओवर बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ने से उनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो रियल्टी सेक्टर हो गया, उसमें पैसा आता है, ऑटो सेक्टर में आता है, एनबीएफसी में आता है, कैपिटल गुड्स में पैसा आता है। तो आज हम चार्ट देखने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी जो है पहले बैंक में आता है और उसके बाद बाकी के सेक्टर्स में जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको ये बताना है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये ट्रेंड का कंफर्मेशन होने का एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है। निफ्टी अगर बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी बुलिश है, तो आपको संकेत अच्छा मिलता है। लेकिन निफ्टी अगर यू नो बेरिश है और बैंक निफ्टी बुलिश होती है, तो आपको अर्ली संकेत मिलने लगता है कि अभी कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। सो बैंक निफ्टी मार्केट का एक तरीके का इंजन होता है। आप हो, देश हो, ट्रस्ट हो, संस्था संस्था हो या बिजनेस हो, सभी जगह पर फाइनेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। वैसे ही देश में भी फाइनेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हमारे देश में बैंक निफ्टी का एक स्पेशल इंडाइसेस भी है, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी को एक अहम औहदा देते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी हम यही सारी चीजें चार्ट पर किस तरीके से दिख रही है, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमारे लिए क्या संकेत सामने से मिल रहे हैं, क्या हम स्टॉक्स को बॉटम पे पकड़ पा रहे हैं, क्या मार्केट अभी भी साइडवेज है, कौन से सेक्टर में उछाल आ रहा है, कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स को जाकर के स्टडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें आज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पीपीटी का सहारा लेता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं पीपीटी। एसेट बिल्डिंग हब की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपका डिस्क्लेमर देता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले रिस्क रिवार्ड का आकलन करें, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें, उसके बाद किसी भी निर्णय पर पहुंचे। हम किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते, और ये वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं। हर वीक में हम सैटरडे को इसका वीडियो अपलोड करते हैं। सो क्या करते हैं एक्चुअली, हम टेक्निकल एनालिस्ट है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो सात चीजों को देखता है। सात में से कभी दो या तीन, कभी चार, कभी पांच से कंफर्मेशन लेता है। सबसे पहले बेसिक होता है प्राइस एक्शन, उसके बाद होते हैं पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, फिर वॉल्यूम हमें मिलते हैं, मार्केट से पता चलता है कि कंफर्मेशन हमें मिलेगा वॉल्यूम से। उसके बाद मोमेंटम को हम देखते हैं, उसके लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। वोलाटिलिटी के लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना वोलाटाइल है, या वोलाटिलिटी कम हो रही है, मार्केट टर्न कर रही है। और 100 रुपए से 200 रुपए का भाव अगर आ रहा है तो वो तेज गति में आ रहा है, मोमेंटम कैसा है। फिर टाइम साइकिल को थोड़ा सा स्टडी करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सेंटिमेंट को देखता है, राइट। सो मोमेंटम के लिए यानी स्पीड के लिए हम आरएसआई का उपयोग करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 40 के नीचे है तो हमारे लिए बेरिश होता है, 40-60 के बीच में है तो हमारे लिए साइडवेज होता है, और 60 के ऊपर होता है तो हमारे लिए ये बुलिश होता है। और वोलेटिलिटी के लिए हम बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें तीन बैंड है, आपको दिख रहे हैं। मिडल बैंड जो है वो 20 मूविंग सिंपल, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। सो 20 MA+2 DMA अपर बैंड है, 20 MA+ -2 DMA लोअर बैंड होता है।
तो अगर कैंडल्स इसके साथ चलती है अपर बोलिंजर बैंड पे तो ऊपर की तरफ वोलेटिलिटी ज्यादा है, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ वोलेटिलिटी ज्यादा है, बैंड के अंदर है तो वोलेटिलिटी कम हो रही है, टर्न हो रहा है। 20 MA के ऊपर है तो बुलिश जोन में जा रहा है, 20 MA के नीचे तो बेरिश जोन में जा रहा है। ये हमें वोलेटिलिटी के बैंड से पता चलता है, राइट। और स्टॉक सिलेक्शन, इतने सारे स्टॉक्स है तो स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, पहले इसको कहा जाता है टॉप डाउन एनालिसिस। पहले हम वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे, फिर इंडियन मार्केट को देखेंगे, फिर उसके सेक्टर्स देखेंगे। तो हम चेक करेंगे कि रुझान किस तरफ है पूरी मार्केट का, और कौन से सेक्टर, सेक्टोरल रोटेशन होता रहता है स्टॉक मार्केट में, फिर उसी सेक्टर के स्पेसिफिक स्टॉक्स को जाके चुनेंगे जो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। और 3 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं हम, डेली, वीकली, मंथली। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है तो कम से कम 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल जरूर करेंगे आप। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मंथली और वीकली से हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पता चले। और अगर डेली पे वो शॉर्ट टर्म में अगर वो डाउन ट्रेंड में भी है तो उसको वीकली और मंथली अप ट्रेंड में खींच लेते हैं, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होता है। तो चलिए देखते हैं इसको चार्ट्स पे कैसे सीखा जाता है, समझा जाता है। वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं सबसे पहले। डाउ जोन्स का चार्ट है ये। अब आप यहां पर अगर गौर करेंगे इस एग्जैक्टली जगह पर, तो आपको दिखाई देगा कि एक रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। या डेली चार्ट पे अभी करंटली दिख रहा है आपको। तो इसका संकेत मिलता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा रही है। सो इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। जब ये यू नो नीचे की तरफ बनता है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, इसका मतलब बायर वहां पर एक्टिवेट हो रहा है। हर पैटर्न का अपना एक महत्व होता है। अगर आप उस हर पैटर्न को समझेंगे अच्छे से, तो आपको ट्रेड करके पैसे कमाने में बहुत आसानी होगी। ऐसी हमारी स्टॉक मार्केट की फास्ट ट्रैक सीरीज है, उसका वीडियो नंबर 2 है। उसमें मैंने ऐसे 11 पैटर्न्स जो हर ट्रेडर को जानने चाहिए वो बताए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि पैटर्न बनने के बाद आगे क्या होता है। नैस्डैक का चार्ट देखते हैं। लुक एट दिस चार्ट। वीकली, नीचे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, आरएसआई है वो। उसका मंथली चार्ट 60 के ऊपर है, वीकली चार्ट 60 के ऊपर है, और डेली 40 के आसपास है ना। तो अभी हमने बात की कि 40 के नीचे बेरिश होता है, तो ये 40 से लॉन्ग टर्म का ट्रेंड ऊपर है, इसीलिए उसने डेली को ऊपर खींच लिया है। दिख रहा है आपको डेली चार्ट पर 2 ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, तो उसको ऊपर खींच लिया है। लेट्स सी डाउ जोन्स का चार्ट। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, इसको भी डेली 42 43 से ऊपर खींच लिया गया है। सो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे S&P 500 मंथली ऊपर, वीकली ऊपर, डेली भी एग्जैक्टली देखो 40 से उसको ऊपर खींच लिया गया है। तो अगर लेट्स से ग्रैंडफादर मंथली चार्ट है, फादर वीकली चार्ट है, तो दोनों मिलके सन को ऊपर खींच लेते हैं, है ना। अगर दादा और पिताजी दोनों पैसे वाले हैं और बेटे ने कुछ नुकसान कर दिया किसी बिजनेस में, तो वो उसको अनुभव से और पैसे से वो भी उसको ऊपर खींच लेते हैं। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन द स्टॉक मार्केट। जर्मनी का मार्केट देखते हैं। मंथली ऊपर है, वीकली और डेली 40 60 के बीच में दिखाई दे रहा है आपको। इफ यू सी ओवर हियर, अभी करंट पोजीशन पे देखना है उसको, पीछे नहीं देखना है, करंट पोजीशन देखिए। तो यहां से आप देखेंगे कि ये 40 60 के बीच में, और कंप्लीटली प्राइस साइडवेज मोमेंटम में चल रही है। तो साइडवेज वाले किसी मार्केट या किसी स्टॉक को आपको हाथी क्यों लगाना है ना। सो लुक एट दी चार्ट्स, चार्ट्स टेल यू एवरीथिंग। ओके, चार्ट्स बातें करते हैं हमारे साथ। सो मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन वीकली और डेली हमें दिखाई दे रहा है साइडवेज है। यूरोप का मार्केट मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड है, वीकली साइडवेज दिखाई दे रहा है, रेसिस्टेंस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और डेली में 60 के ऊपर अभी ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी कुछ चार्ट कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो चार्ट देखे वो या तो बुलिश है या तो साइडवेज है, बेरिश कोई चार्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। यूके का मार्केट देखेंगे, इसका भी सेम है, डेली और वीकली साइडवेज है, मंथली अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। निकेई मंथली वीकली दोनों आप ट्रेंड में है, लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, और डेली थोड़ा सा नीचे आकर के अभी वापस ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी दिखाई दे रही। देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया और 20 MA के ऊपर अभी आके वीकली पे क्लोज हो गया है। दैट इज व्हाट वेरी गुड थिंग अबाउट इट। अपर बोलिंजर बैंड पे चल रहे हैं, मतलब वहां की मार्केट में बहुत अच्छा। एआई से रिलेटेड जहां जहां जिस कंपनी में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर हमें उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एआई बहुत तेजी से कैप्चर कर रहा है मार्केट को। एआई के ऊपर सारी चीजें आगे आने वाली है। तो तो इन्वेस्टर्स को एआई से बहुत उम्मीदें नजर आ रही है। एआई की स्पेशली चिप बनाने वाली कंपनी या एआई में काम करने वाली कंपनी।
सीधी कोरिया मंथली ऊपर, वीकली ऊपर आरएसआई, डेली यहां पर भी देखो गैप अप ओपन हो गया, 20 MA के ऊपर क्लोज हुआ। सो वेरी वेरी बुलिश। सो रुझान हमें क्या दिख रहा है, इधर बुलिश है कुछ देशों में, या कुछ देशों में दिखाई दे रहा है कि बेरिश नहीं है, साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम है। यहाँ पे देखेंगे हांगकांग का मार्केट है, ये तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है। सपोर्ट लेवल पर आया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सपोर्ट लेवल पर। ये एक और पैटर्न है, इसको हैमर पैटर्न कहते हैं। लॉन्ग लोअर विक होती है बड़ी, जहां पर डिमांड एरिया हमें पता चलता है। सो दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। पैटर्न का बहुत फायदा होता है, जो मैंने आपको वीडियो बताया जरूर देखिए उसको। ये भी 40 पे आके सपोर्ट लिया, मतलब ये भी कह रहा है मैं बेरिश नहीं हूँ, बुलिश भी नहीं हूँ। दैट मीन्स इट्स इन अ साइडवेज काइंड ऑफ ट्रेड। शंघाई चाइना, दो आरएसआई 60 और 40 के बीच में मंथली खाली ऊपर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड को देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेंट क्रूड का प्राइस नीचे गिरना हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, ये भी 60 के नीचे आ गया है, 40 के नीचे चला गया है, ये भी 60 के नीचे आ गया। दैट इज व्हाट वेरी वेरी गुड थिंग। ऑयल का प्राइस जितना कम होगा, हमारी कंपनियों के प्रॉफिट उतने बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में उतना खर्चे में कटौती होगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी गुड न्यूज है, यूएसडी आईएनआर का रेट नीचे गिर रहा है, मतलब हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। एक समय था कुछ दिनों पहले 97 98 तक ये पहुंच गया था। तो हाँ, आपने देखा बाकी सब मार्केट तो ऊपर दिख रहे हैं काफी समय से, लेकिन हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, उसके लिए दो ये मुख्य कारण हमें दिखाई दे रहे। चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या क्या हो रहा। सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट है, यहाँ देखेंगे। नाउ लुक एट दिस चार्ट। प्राइस केम डाउन, प्राइस वेंट अप, केम डाउन। अभी ये प्राइस नीचे पहली बार भी आई थी, अभी भी आई है। दोनों में फर्क ये है कि पहले बहुत वोलाटिलिटी के साथ आई, अभी ये वोलाटिलिटी बैंड के अंदर है। तो वोलाटिलिटी क्या होती, कम होती हुई हमें नजर आ रही है। अगर वोलाटिलिटी कम है और यहाँ पे देख रहे हैं आप बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से टर्न करने वाली है। 120 की रफ्तार में आप कार चला रहे हैं, यू टर्न करना है तो आपको पहले स्पीड स्लो करनी पड़ती है। सो this was a fast speed, and then now the speed is going slower, and then slowly it's ready to take turn। यहाँ पे जो लो बना था, ये लो उससे ऊपर बना है, ये दिस इज अनदर गुड थिंग। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज वेरी गुड थिंग। 40 के ऊपर आ गया है आरएसआई, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। 40 के नीचे गया नहीं मंथली पे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग ऑल टुगेदर। ओके, ना अब चार्ट तो ये बता रहा है, लेकिन और एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या एक बात इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट पे देखेंगे, यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन को इस तरीके से खींचता हूं, ओके, तो ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि ये अभी तक के डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक ये अप ट्रेंड में आ गया है ऐसा नहीं, आपको संकेत मिला है। और ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन है। 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन का बहुत ज्यादा महत्व होता है स्टॉक मार्केट में। तो हमारी स्टॉक मार्केट फास्ट ट्रैक सीरीज का एक वीडियो और हमने बनाया, तीसरा वीडियो, ट्रेंड लाइन से पैसे कैसे कमाए। इसमें मैंने 3 महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन के बारे में बात की है। उसमें 45 डिग्री के ट्रेंड लाइन के बारे में स्पेशल स्पेशल बात की है। तो अगर आप इस चार्ट को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी का चार्ट है ये। लुक एट नाउ निफ्टी चार्ट। यहां पर भी देखो, मैं अगर एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचता हूं, तो अभी तक के ये ट्रेंड लाइन पर आया नहीं है। ये अच्छी बात है, 40 के ऊपर आ गया है, यहाँ 40 पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर 40 पर सपोर्ट लिया है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। नए हायर लो बनने शुरू हो गए यहाँ पर, तो हमें संकेत मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। अभी भी आप ऐसे एकदम फुल तेजी हो गई है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, संकेत मिल रहा है, यहाँ से टर्न हो रही है। बॉटम पर कैसे बाय कर सकते हैं, वहां पर छोटी रिस्क से बाय करने के मौके यहाँ पर हमें मिल सकते हैं, उसको जरूर सीखना चाहिए और करना चाहिए। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंकिंग के सेक्टर में स्टार्ट में हमने बात करी। ये 20 MA के ऊपर आके क्लोज देना, पहले 40 के नीचे, फिर 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना। ओके, मंथली में 20 MA के ऊपर आना, पिछले मंथ 20 MA के नीचे क्लोज हो गया था, 20 MA के ऊपर आना, यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अपर बोलिंजर बैंड पे आ गया है ये 20 MA। सो बैंक निफ्टी सीम स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड सेंसेक्स। ओके, सो बैंकिंग अगर अच्छा चल रहा है, इसका मतलब बाकी के सेक्टर में भी आपको पता चलेगा कि कुछ समय के बाद तेजी आएगी। और कौन से सेक्टर में तेजी आ सकती है उसको हम अभी से भापने का प्रयास करेंगे।
और उसी सेक्टर के स्टॉक्स को चुनने का प्रयास अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, बहुत अच्छा आने वाला ट्रेंड को पकड़ने में आपको मदद मिलेगी। चलिए चलते अभी सेक्टर्स को देखते हैं। फिनांस निफ्टी का सेक्टर, इसमें बहुत सारे बैंकिंग के चार्ट है, लेकिन ये तीनों RSI 40-60 के बीच में अभी ये साइडवेज जोन में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ओके, सो जब आप वो ट्रेंड लाइन से पैसे कैसे कमाए वीडियो देखेंगे, यू विल कम टू नो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। निफ्टी आईटी का चार्ट तीनों RSI 40 के नीचे है, यानी ये क्या कर रहा है, ये कमजोर है। मार्केट जैसे है, मार्केट की तुलना में कमजोर है। अगर आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं, हमारी ये सीरीज को मास्टरमाइंड जो हम सैटरडे को अपलोड करते हैं, 40 के नीचे जब गया, यहां पर 40 के नीचे जाने का जब संकेत मिला आपको, तब से ये बेरिश जोन में है। कई सारे लोगों, कई सारे ट्रेडर्स इस बिना पर पैसे गवा देते हैं कि वो सोचते हैं ये बहुत नीचे मिल रहा है, अभी इससे क्या ही नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सपोर्ट टूट गया तो प्राइस में गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, खरीदने के बारे में सोचेंगे नहीं। तीनों RSI निफ्टी ऑटो के साइडवेज है, इसको भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। FMCG के भी तीनों RSI 40-60 के बीच में, तो उसको छूना ही क्यों है आपको। निफ्टी मेटल, नाउ लुक एट निफ्टी मेटल। इसका मंथली RSI 40-60 के ऊपर है, और वीकली भी 60 के ऊपर है, 20 MA के ऊपर चल रहा है, अपर बोलिंजर बैंड पे चल रहा है। ओके, मंथली वाला। और डेली वाला 40 से ऊपर की तरफ घूमने का यू नो चक्कर चला रहा है। सो इसका मतलब वीकली और मंथली दोनों मिलके इसको ऊपर खींच लेंगे। सो ऑलरेडी सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म में क्या है, अप ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउन ट्रेंड में गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो जरूर आनी चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जाती है, ओके, साइडवेज होती है, ऊपर जाती है, तो हेल्दी करेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऊपर नीचे नहीं होगी तो मार्केट नए हाई कैसे बनाएगी। सो प्रॉफिट बुकिंग भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है कि जब प्राइस ऊपर जाती है और रिट्रेस होती है, तो रिट्रेस में इस जगह पर किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है। निफ्टी एनर्जी, इसके तीनों RSI 40-60 के बीच में, अभी ये साइडवेज जोन में है। कुछ समय पहले तक ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड में था, अब साइडवेज जोन में दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस साइडवेज जोन में दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी फार्मा, नाउ देखिए इसको, मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और अभी वापस ऊपर जाने के लिए रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब फार्मा सेक्टर में हमें बहुत अच्छे स्टॉक्स जो है वो मिल सकते हैं। सो योर ड्यूटी इज टू गो टू ऑन फार्मा स्टॉक्स एंड एनालाइज कीजिए कि फार्मा के चार्ट से भी बढ़िया चार्ट कौन से फार्मा के स्टॉक का है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इज सिंगल मोस्ट ह्यूमन एबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल दोज थिंग्स इन इन लाइफ, एंड इट इज ट्रू टू स्टॉक मार्केट ऑल्सो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो फिर आप अच्छे से पैसे कमा सकेंगे। निफ्टी रियल्टी, तीनों RSI 40-60 के बीच में, इंफ्रा तीनों 40-60 के बीच में। PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखेंगे, वीकली और मंथली 40-60 के बीच में। देखो आप, साइडवेज मार्केट है, तो अगर आपको ये पहले से यहीं पर संकेत मिल गया था, तो आप इसमें निवेश ही क्यों करेंगे, है ना, जहां पर ठीक ढंग से वो ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच भी जाते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। सो पैसा बचा के रखना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। फंसाना नहीं है पैसा, जहां अटक जाए, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। सो PSU बैंक्स, इसमें भी हलचल हमें देखने के लिए मिल रही है। मंथली 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वीकली और डेली अभी 40-60 के बीच में है। इफ आई ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस ओवर हियर, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई है, अपर बोलिंजर बैंड पे आया है। ओके, वीकली की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो अभी ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, हलचल होने लगी है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम फुल फ्लेज में फुल क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ में पहले एंटर करते हैं, और फिर धीरे धीरे कंफर्मेशन मिलने के बाद क्वांटिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, यहाँ पर ये PSU बैंक और प्राइवेट बैंक को अलग कर दिया गया है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये चार्ट कैसे दिख रहा है। यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट भी होते हुए दिखाई दे रहा है, विच इज अ गुड वन। RSI 60 के ऊपर यहाँ डेली पर आया है, वीकली पर ये 20 MA के ऊपर आया है, और मंथली भी 20 MA के ऊपर है। तो मंथली और वीकली साइडवेज ट्रेंड में है, डेली थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। ओके, तो नजर रखना बहुत जरूरी है। आगे बैंकिंग सेक्टर भी हमारे
रडार पे आ सकता है। निफ्टी डिफेंस मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, लेकिन ये रेसिस्टेंस लेवल पर है। प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन इज अ बेस, ओके, इंडिकेटर उसके बाद आता है। प्राइस एक्शन हमें मार्केट से मिलती है, तो मार्केट बोल रही है कि मैं यहां पर रेसिस्टेंस लेवल पर हूं। रेसिस्टेंस इज रेसिस्टेंस होता है। जैसे आप ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, छत के ऊपर जाके अटक गया है, तो रेसिस्टेंस है, वो ऊपर नहीं जा सकेगा। लेकिन रेसिस्टेंस टूट गया, अगर आपने टेरेस पे जाके उसको उड़ाया, तो इट कैन गो हायर एंड हायर, उसकी जो कैपेसिटी है उतना ऊपर जा सकेगा। इसके लिए लाइफ टाइम हाई पर जो स्टॉक आते हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। जैसे गोल्ड के रेट को आपने देखा, लाइफ टाइम हाई तोड़ा तो बहुत तेजी से ऊपर गया, क्योंकि उसको ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो इट कैन गो हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर, राइट। सो इसको अभी रेसिस्टेंस है। निफ्टी मीडिया तीनों RSI 40-60 के बीच में हाथ नहीं लगाएंगे। निफ्टी कमोडिटीज तीनों RSI 40-60 के बीच में हाथ नहीं लगाएंगे। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल तीनों RSI 40, यानी मोस्ट ऑफ द मार्केट हमारी अभी तक भी साइडवेज है। मोमेंटम होने लगा है कि बेरिशनेस और थमने लगी है, गिरावट थमने लगी है, लेकिन एकदम तेजी आ गई है ऐसा भी नहीं है। तो शॉर्ट कवरिंग कहते हैं इसको, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अभी नया बाइंग आते हुए नजर जब आएगा तो और अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगी। निफ्टी कंजम्पशन तीनों RSI 40-60 के बीच में। नाउ दिस इज वन अनदर चार्ट I would love to talk more about this chart, निफ्टी कैपिटल मार्केट। तो निफ्टी कैपिटल मार्केट में देखो, ये सारे स्टॉक्स आते हैं, है ना, NSE से लिया हमने ये वाला फोटो। तो इनका वेटेज है ऐसे। तो आप ये वेटेज वाले स्टॉक्स को जाके जरूर चेक कीजिए। नाउ यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, मंथली RSI 60 के ऊपर ये 2023 से है, सी दिस रैली। एंड वीकली पे ये अभी 60 पे आकर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज कॉल्ड एक्सट्रीमली बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मंथली और वीकली दोनों 60 के ऊपर है। एंड डेली केम टू 40, देखो यहाँ पे भी डेली 40 पे आया था, तो कैसे ऊपर गया है। सो अभी भी ये 40 पे आया है, एंड पुलिंग चालू हो गई है। सो ये एक अनदर सेक्टर है जिसमें जाकर के आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे साथ मिलकर ये सीखना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है, तो lp.jagdishbhagat.com, LP मतलब लैंडिंग पेज .jagdishbhagat.com, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो उस वेबसाइट पर जाकर हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास होती है। वहां पर हम हमारे प्रोग्राम्स की जानकारी देते हैं। इफ यू आर रिजोनेटिंग विद दिस वीडियो, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे जरूर लैंडिंग पेज पे विजिट दीजिए, और वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में एनरोल करके हमारे साथ सीखना, निवेश करना अगर करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ करके वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगले वीडियो की सीरीज में, फास्ट ट्रैक की सीरीज में और मास्टरमाइंड की सीरीज में सैटरडे को वीकली मार्केट एनालिसिस में आपके साथ मिलते रहेंगे। बिफोर यू लीव द स्क्रीन, नीचे एक एक आहा मोमेंट, आज आपको आज के इस वीडियो से क्या सीखने मिली, जरूर वो लिख दीजिए। मैं पढ़ने के लिए आतुर हूँ। थैंक यू सो मच।